प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी फीवर में। तो दोस्तों राजस्थान जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में लेके आया हूं, जो कि आपकी बीएसटीसी और पीटेट 2021 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप राजस्थान से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें राजस्थान जीके से प्रश्न आते हैं, तो वो जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? ठीक है ना। पहला ऑप्शन है गोकुल भाई भट्ट, दूसरा है मुहणोत नैण सिंह, तीसरा है कर्नल जेम्स टॉड, चौथा है सूर्यमल मिस्टन। ठीक है ना। राइट आंसर बताना आप सभी को। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो राजस्थान का अबुल फजल जो है मुहरनोत नैण सिंह को कहा जाता है। दोस्तों इसके बारे में मैं बताऊं तो दो महत्वपूर्ण रचनाएं आपको इसके बारे में याद रखनी है। एक तो देखिए नैण सिरी ख्यात, ठीक है ना, ये रचना है आपके नैण सिरी ख्यात। इसकी दो रचनाएं आपको याद रखनी है, इससे संबंधित भी आपकी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो है नैण सिरी ख्यात, एक है मारवाड़ री परगणारी विगत। ठीक है ना। मारवाड़ रा परगणारी विगत, मारवाड़ रा परगना, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा, मारवाड़ रा परगना री विगत। तो दोस्तों इससे संबंधित ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राजस्थान का अबुल फजल आपको पूछे तो मूर्णोत नैण से लिखना है, और रचनाओं के बारे में आपको पूछे तो आपको नैण सिरी ख्यात और मारवाड़ रा परगना री विगत, दो इसकी महत्वपूर्ण रचनाएं, इनको आपको याद रखना है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है निम्न में से गण वाद्य यंत्र कौन सा है? ठीक है ना। गण वाद्य यंत्र, देखिए दोस्तों वाद्य यंत्र से संबंधित आपका कैसा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र है, या फिर गण वाद्य यंत्र है, या फिर सुशीर वाद्य यंत्र है। चार प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। तत्व वाद्य यंत्र होते हैं, ठीक है ना, उसके अलावा सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं, उसके अलावा अवनद वाद्य यंत्र या फिर ताल वाद्य यंत्र भी बोल सकते हैं, अवनद वाद्य यंत्र। और चौथा जो है वो होता है आपका गण वाद्य यंत्र। ठीक है ना। तत्व वाद्य यंत्र होता है जो तारों से बजाया जाता है, सुशीर वाद्य यंत्र जो मुंह से फूंक लगाकर बजाया जाता है, अवनद जो चमड़े से बना होता है जिसको ठोकर जो है बजाया जाता है, चमड़े से बना होता है, गण वाद्य यंत्र जो धातु से बना होता है, चाहे वो तांबा हो पीतल हो किसी से भी बना हो सकता है। तो यहाँ से पूछा गया है निम्न में से गण वाद्य यंत्र कौन सा है। ठीक है ना। तो दोस्तों झांझर भी आपका गण वाद्य यंत्र है, खड़ताल भी गण वाद्य यंत्र है, श्रीमंडल भी गण वाद्य यंत्र है, इसलिए आपका उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन एकदम राइट है। अगला प्रश्न है राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग कहां पर स्थापित हुआ? पहला ऑप्शन है भीलवाड़ा, दूसरा है लाखेरी, तीसरा है ब्यावर, चौथा है कोटा। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग की बात करें तो वो आपके ब्यावर में जो है स्थापित हुआ था। सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ठीक है ना। चार ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिए गए, पहला है डूंगरपुर, दूसरा है धौलपुर, तीसरा है जयपुर, चौथा है कोटा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिले की बात करें तो वो दोस्तों हो जाएगा डूंगरपुर, और सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो वो हो जाएगा आपका धौलपुर। ठीक है ना। दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? कौन सा दुर्ग है? ठीक है ना। सबसे बड़ा लिविंग दुर्ग कौन सा है? पहला है रणथंभौर, दूसरा है चित्तौड़गढ़, तीसरा है मेहरानगढ़, चौथा है जयगढ़। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट की बात करें तो वो आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन एकदम राइट है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को आपका राजस्थान का सिरमौर भी कहते हैं, राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न है किस शासक को एक सैनिक का भग्नावशेष कहा जाता है? दोस्तों राइट ऑप्शन बताना आपको। पहला ऑप्शन है राणा कुंभा, दूसरा राणा प्रताप, तीसरा राणा सांगा, चौथा है राव चंद्रसेन। किस शासक को एक सैनिक का भग्नावशेष कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है आपके राणा सांगा को, क्योंकि मृत्यु समय तक इसके शरीर पर जो है लगभग 80 घाव लग गए थे भालों एवं तीरों से, तो इसी कारण इन्हें एक सैनिक का भग्नावशेष कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों सातवां प्रश्न है राजस्थान में बिसलपुर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? ठीक है ना। राजस्थान में बिसलपुर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? पहला है चंबल, दूसरा है बनास, तीसरा है जवाई, चौथा है सुकड़ी। दोस्तों बिसलपुर बांध की बात करें तो ये आपके टोंक जिले में स्थित है। ठीक है ना। टोंक जिले में स्थित है, और ये स्थित आपके बनास नदी पर बना हुआ है। ठीक है ना। बनास नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आठवां प्रश्न है राज्य के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है ना। राज्य के पहले एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? पहला है रहमान खान, दूसरा अहमद खान, तीसरा बरकतुल्ला खान, चौथा है जगन्नाथ पाड़िया। इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों बरकतुल्ला खान, जी हाँ दोस्तों, ये तो आपके राजस्थान के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे। जी हाँ, माइनॉरिटी के मुख्यमंत्री थे। तो सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। नमा प्रश्न है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है ना। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? पहला है जयपुर, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है कोटा, चौथा है बारा। राइट आंसर बताएं दोस्तों। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य,
सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की बात करें तो दोस्तों वो स्थित है आपके उदयपुर जिले में। दूसरा ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दोस्तों 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, किस देश की सहायता से, ये थोड़ा छोटा करता हूं मैं, किस देश की सहायता से खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई थी। राइट आंसर बताएं दोस्तों, किस देश की सहायता से जो आपके झुंझुनू का खेतड़ी है उसमें हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई। पहला है अमेरिका, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है म्यांमार, चौथा है रूस। राइट आंसर बताना दोस्तों। इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका अमेरिका। अमेरिका की सहायता से ही खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन के सामने है, कौन सी जनजाति के लोग अपने घरों में दरवाजा बंद नहीं रखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए ये प्रश्न आपके राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और किसी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे बीएसटीसी हो, पीटेट हो, पुलिस कांस्टेबल हो या फिर राजस्थान से रिलेटेड कोई अदर एग्जाम हो, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको आने वाले समय में मिलती रहेगी। तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो की, राजस्थान जीके की इस वीडियो की फ्री पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है ना। टेलीग्राम पे मैं फ्री इस वीडियो के बाद, ठीक है ना, इस वीडियो को अपलोड होने के बाद मैं फ्री पीडीएफ वहाँ पे जो है सेंड कर दूंगा। तो ज्वाइन हो जाइए जल्दी से और फ्री पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो कौन सी जनजाति है जो अपने घरों के दरवाजे बंद नहीं रखते हैं। भील, डामोर, गरासिया या फिर कंजर। राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों कंजर जनजाति आपके राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, कपिल मुनि का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, ठीक है ना। कपिल मुनि का मेला कहाँ पर प्रसिद्ध है। पहला है केलवाड़ा, दूसरा है कोलायत, तीसरा है मचकुंड, चौथा है चौथ का बरवाड़ा, ठीक है ना, चौथ का बरवाड़ा। राइट आंसर बताएं दोस्तों। बात करें कपिल मुनि के मेले की बात करें तो दोस्तों ये आपके कोलायत में है, जो कि आपके कहाँ पे है, बीकानेर में है। और कोलायत आपके मालूम है कि झील भी प्रसिद्ध है, ठीक है ना, झील भी प्रसिद्ध है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। कपिल मुनि का मेला जो है कोलायत में बढ़ता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है आपको। 13वां प्रश्न है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था। दोस्तों आरटेट 2018 में पूछा गया प्रश्न था, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम। दोस्तों यहाँ पे घोड़े का नाम नहीं पूछा है, हाथी का नाम पूछा है, तो हाथी का बताना है। पहला है राम प्रसाद, दूसरा है चेतक, तीसरा है मर्दाना, चौथा है घोटक। दोस्तों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो महाराणा प्रताप का जो हाथी था वो था आपका राम प्रसाद, जो कि अकबर ने छीनने के बाद इसका नाम जो है पीर प्रसाद रख दिया था। और अगर दोस्तों आपको जो है घोड़े का नाम पूछे तो वो तो आपका चेतक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपके हाथी का नाम पूछा तो पहला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने, किस दुर्ग में चामुंडा माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, ठीक है ना। कौन से दुर्ग में चामुंडा माता का प्रसिद्ध मंदिर है। पहला है तारागढ़, दूसरा आमेर, तीसरा है मेहरानगढ़, चौथा है अचलगढ़। राइट आंसर बताना दोस्तों, कौन से दुर्ग में चामुंडा माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। इसके राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसमें जो है चामुंडा माता का प्रसिद्ध मंदिर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो 15वां प्रश्न है, प्याले जैसे आकार वाला जिला कौन सा है, ठीक है ना। अर्धचंद्राकार प्याले जैसे आकार वाला जिला कौन सा है। पहला है सीकर, दूसरा है राजसमंद, तीसरा है जालोर, चौथा है धौलपुर। राइट आंसर बताएं दोस्तों, प्याले जैसे आकार वाला जिला। बात करें दोस्तों प्याले जैसे आकार वाले जिले के बारे में तो वो आपका सीकर हो जाएगा, जो कि आपके शेखावटी प्रदेश में है, ठीक है ना। शेखावटी प्रदेश में स्थित है और उत्तर पूर्व में, ठीक है ना, उत्तर पूर्व में ये स्थित है, तो सीकर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बयाना के युद्ध में किसकी जीत हुई थी, ठीक है ना। बयाना के युद्ध में किसकी जीत हुई थी। पहला है महाराणा कुंभा, दूसरा महाराणा सांगा, तीसरा है बाबर, चौथा है इब्राहिम लोदी। बात करें दोस्तों बयाना का युद्ध, तो बयाना का युद्ध हुआ था 1527 में। और इसी सन को एक और युद्ध हुआ था जिसका नाम आपको कमेंट में बताना है। 1527 में बयाना का युद्ध हुआ था और इसके अलावा एक और युद्ध हुआ था, उसका नाम आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों बयाना का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपके बाबर और राणा सांगा के मध्य, ठीक है ना। बाबर और राणा सांगा के मध्य आपका बयाना का युद्ध हुआ था, जिसमें जो दोस्तों पहले तो राणा सांगा की जीत हुई थी, ठीक है ना। पहले तो राणा सांगा की जीत हुई थी, लेकिन उसके बाद बाबर ने जो है आपके हरा दिया था राणा सांगा को, ठीक है ना। बाबर ने हरा दिया था राणा सांगा को। तो दोस्तों इसलिए आपका जो दूसरा ऑप्शन है, ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। बयाना के युद्ध में राणा सांगा की जीत हुई थी। अगला प्रश्न देखिए 17वां प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है, ठीक है ना। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान, पहला है झालावाड़, दूसरा है माउंट आबू, तीसरा है फलोदी, चौथा है कोटा। राइट आंसर बताएं दोस्तों, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है। पहला है झालावाड़, माउंट आबू, फलोदी और कोटा। यहाँ पे स्थान के बारे में पूछा दोस्तों, आपको स्थान के बारे में बताना है, तो स्थान हो जाएगा आपका माउंट आबू। वही जिले की अगर बात करता तो हो जाएगा झालावाड़, और सबसे गर्म स्थान की बात करें तो वो हो जाएगा आपका फलोदी, ठीक है ना। तीनों आपको याद रखना है, तो माउंट आबू आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 18वां, 30 मार्च 1949 को कौन से संघ का निर्माण किया गया था। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित प्रश्न है। 30 मार्च
30 मार्च 1949 को, आपको मालूम है 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो कौन से संघ का निर्माण हुआ था? पहला संयुक्त राजस्थान, दूसरा वृहत राजस्थान, तीसरा संयुक्त वृहत राजस्थान, चौथा है मत्स्य संघ। इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था। दूसरा ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगी और आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। पहला 19वां है, नेक्स्ट प्रश्न है 19वां, ट्रेंच कमीशन आयोग कौन से आंदोलन से संबंधित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ट्रेंच कमीशन आयोग, पहला है बिजोलिया, दूसरा निमुचना, तीसरा है बेंगू, चौथा है बूंदी। ठीक है ना, राइट आंसर बताना है। ट्रेंच कमीशन आयोग कौन सा आंदोलन से संबंधित है? इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा आपका बेगू किसान आंदोलन। ठीक है ना, बेगू किसान आंदोलन जो कि चित्तौड़गढ़ में था। तो ट्रेंच कमीशन आयोग इसी से संबंधित था। और दोस्तों आज की सीरीज का ये मुझे लगता है लास्ट पर्सन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट पर्सन है, कौन से शहर को बावड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है? द सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। ठीक है ना, इंग्लिश में हम कह सकते हैं द सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। कौन से शहर को बावड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है? पहला है उदयपुर, दूसरा है डीग, तीसरा है बूंदी, चौथा है जैसलमेर। दोस्तों एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो से आपको प्राप्त होगी और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो कौन से शहर को बावड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर की बात करें तो बूंदी को जो है बावड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है। एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में आने लायक प्रश्न है। तो यहाँ पे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। और दोस्तों फ्री पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं टेलीग्राम पे जो है शेयर करने वाला हूँ ये पीडीएफ। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में।